हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम अगले बोर्ड एग्जाम के लिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तीसरा प्रश्न है। इससे पहले आपका दो प्रश्न देखिएगा प्लेलिस्ट में। किरचॉफ का नियम और LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करने का बताया गया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो अभी ही आपको इस चीज को याद हो जाएगा। तो देखिए, मान लेते क्या हुआ। देखिए क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा सब। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण का चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करना। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर को सूत्र बताया गया I² RT VIT। इस तरह से आपको प्राप्त करना है। तो देखिए क्या लेना, ये कारण क्या, माना ए बी एक चालक है। देखिए कुछ नहीं करना, माना ए बी एक चालक है जिसका प्रतिरोध ये कुछ नहीं करना, आपको सीधा बता रहे जिसका प्रतिरोध R है तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर भी है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अभी ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, भी है। देखिए कुछ नहीं करना, क्या है, मान लेना एक कोई चालक लेते हैं, एक कोई चालक जैसे कोई तार आपको या कोई अथी आपका उपकरण वो चालक ले ले। तो माना ए भी एक चालक है जिसका प्रतिरोध क्या R होगा ना, और उनके सिरों के बीच विभवांतर को क्या, विभवांतर जानते हैं भी होता है, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो गया, भी हो गया। अब देखिए फिर क्या करते हैं, यदि चालक AB से, अब देखिए क्या कर रहे हैं, AB से विद्युत धारा क्या लिखते हैं, I लिखते हैं, ठीक है। T समय तक, देखिए समय जो है T तक प्रवाहित होती है तो आवेश का जगह उत्पन्न आवेश का हो जाएगा। देखिए उत्पन्न आवेश, ऊष्मा नहीं, उत्पन्न आवेश क्या हो जाएगा, उत्पन्न आवेश हो जाएगा। देखिए Q है, देखिए उत्पन्न आवेश Q है, तो हम Q बराबर क्या लिखेंगे, IT। ये जानते पर कहां से आता आपका ये, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता, I बराबर Q/T होता है आपका। ये आवेश की प्रवाह को दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या हो गया, आवेश बटा समय। तो यहां से आप देखिए Q बराबर IT हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं, माना ना, फिर अति ले लेना आगे की ओर। और देखिए अंत आवेश Q को विभवांतर ठीक है, हर कुछ याद होगा। अब यहाँ पर देख लिया आपका क्या था, यह देखिए यदि चालक AB से विद्युत धारा I क्या T समय तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q है अगर मान लेते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। और देखिए आवेश Q को विभवांतर V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। आपका ये भी सभी सूत्र से ही बन जाएगा, किया गया कार्य। आप जानते हैं कार्य बराबर आपका क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका VQ। ये कहां से आएगा, तो ये आपका विभवांतर की परिभाषा से आ जाएगा, V बराबर W/Q। ये आपका विभवांतर का परिभाषा क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये परिभाषा अलग लिख लीजिएगा, कब आएगा, दो आपका लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जा सकता है विभवांतर क्या है। तो देखिए विभवांतर क्या होता है, याद रखिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या गया कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं।
तो और विद्युत विभव रहेगा तो सेम लिखेंगे, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभव कहेंगे। और विभवांतर का शॉर्टकट परिभाषा क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच जो विभव होगा उसके अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से भी परिभाषा होता है जैसे आपको बताया। तो यहाँ से देखिए आप ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा इससे। तो यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, चूंकि क्या होता है आपका V बराबर W/Q, तो W बराबर क्या लिखेंगे हम, VQ। अब आप ओम के नियम से क्या जानते हैं, देखिए ये समीकरण हम फर्स्ट ले लेते हैं और ये आपका समीकरण सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड। तो देखिए आप ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR। जैसे गणितीय नियम आपका ओम का क्या, V बराबर IR। तो इस तरह से देखिए आपका 3 सूत्र, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे समीकरण जो आपका इसमें देखेंगे, जब इस वाला समीकरण में हम क्या करेंगे, आप रख देंगे मान, देखिए इसका मान W बराबर आपका क्या, देखिए VQ है ना, तो V का मान क्या हो जाएगा, V का मान IR, देखिए IR लिख देंगे। यहाँ पर दिक्कत है तो वो समीकरण सेकंड में V तथा Q का मान रखने पर, देखिए तो V के क्या होगा आपका IR, ये ओम के नियम से, गुणे Q बराबर आपका क्या था, IT, ठीक है। तो देखिएगा I गुने I क्या हो जाएगा, I² RT। तो यही आपका क्या था, उत्पन्न उष्मा था, यही क्या था आपका उत्पन्न उष्मा के लिए था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या आपका I हो गया विद्युत धारा, R हो गया प्रतिरोध और T हो गया आपका समय हो गया। इसी में आपको कहा था विद्युत बताना, विद्युत शक्ति क्या है। तो देखिए विद्युत शक्ति क्या होगा, विद्युत शक्ति आपको क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में आपका एड क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा छूट गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, विद्युत शक्ति होता क्या हो, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे, कार्य करने की जो दर होगा उसको हम विद्युत शक्ति कहेंगे, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, वो विद्युत शक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो आपका कार्य निकला, कार्य उत्पन्न उष्मा जो होता है, जो किया गया कार्य होता है वही आपका इसमें उत्पन्न उष्मा होता है। तो H बराबर आप कह देते हैं I² RT, याद रखिएगा यही आपका उत्पन्न उष्मा हो जाता है, H बराबर I² RT। आपको बुक में कहीं U भी मिलेगा तो आप U² बराबर भी, U बराबर भी लिख सकते हैं I² RT। जो किया गया कार्य है वही उसमें क्या होता है, उत्पन्न उष्मा होता है। इस चीज को याद रखिएगा, यानी जो आपका कार्य का सूत्र लगाएंगे वही आप उत्पन्न उष्मा का लगा सकते हैं। तो आगे देखेंगे कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P बराबर आपका कार्य बटे दर मतलब समय, तो क्या हो जाएगा कार्य, देखिए I² RT है, तो I² RT बटा आप देखेंगे I आपका T हो जाएगा, तो T कर गया आपका I² R। यहां से फिर आगे देखिएगा करने के लिए, तो आपको इसको VI भी कह सकते हैं, क्योंकि एक देखिए एक IR बराबर V हो जाएगा, एक I बच जाएगा तो VI। अगर हम चाहेंगे तो इसको देखिए V² बटा R भी कह सकते हैं। तो शक्ति के लिए ये चारों सूत्र याद रख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं इनमें से कौन शक्ति को परिभाषित करता है या शक्ति का सूत्र है। तो W/T है, I² R है, VI है, V² बटा R है। आपका जो परीक्षा में ऑप्शन जो होता है वो देखिएगा IR² वाला नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से बनता है। तो फटाफट इसको हम रिवाइजन कर देते हैं। आपको देखिए क्या है, मान लेना क्या, माना कि ये भी एक चालक है जिसका प्रतिरोध R है, कोई चालक है जिसका प्रतिरोध क्या R है, तथा उनके जो है सिरों के बीच वोल्टेज जो विभवांतर जो है वो क्या V है, ये मान लेना आपको। फिर देखिए यदि चालक AB से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, अब देखिए चालक से जो है विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, कितना समय के लिए, T समय तक प्रवाहित होती है, ठीक है। तो उत्पन्न उष्मा Q जो है कितना हो जाएगा, तो Q बराबर जानते हैं IT। यहाँ पर चूंकि आप पीछे लिख लीजिए I बराबर Q/T, नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कहां से आता है, ये आपका धारा की परिभाषा से आता है। अब देखिए अब फिर क्या करते हैं, Q को दूसरा रूप में लिखेंगे कार्य का सूत्र कर देते हैं। तो आवेश Q को विभवांतर V के अधीन ले जाने में जो किया गया कार्य है, आवेश
Q को विभवांतर V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य को W बराबर आपका VQ हो जाएगा। तो समीकरण आप ये सेकंड ले लीजिए। आगे फिर देखेंगे ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR। ये देखा आपका यहाँ से, ये आपका कहाँ से आया था, ये आपका आया था विभवांतर की परिभाषा से। अंत में आपको विभवांतर और विद्युत विभव का भी परिभाषा बता देंगे, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि वहां से आपका लघु उत्तर का प्रश्न बनता है। तो देखेंगे याद आएगा ओम के नियम का गणितीय रूप हम जानते हैं V बराबर IR होता है, जहाँ R चालक की प्रतिरोध होती है जो क्या होती है नियत होती है ओम के नियम के अनुसार। तो देखिए आप क्या करना, कुछ नहीं करना आपको, ये जो आपका है ये W बराबर VQ, इसमें हम Q और V का मान रख देते हैं तो आपका I2RT। तो IR की जगह कहते हैं आप V भी रख सकते हैं, तो VIT भी आपका हो सकता है। तो देख लीजिएगा ये दोनों भी सूत्र आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ये सूत्र आपको सिद्ध करना था। तो देखिए ये क्या गया कार्य है, लेकिन एक पंक्ति आप लिख देंगे जो क्या गया कार्य है वही उत्पन्न उष्मा है। अगर क्या गया कार्य उत्पन्न उष्मा है तो बराबर हम क्या लिख देंगे H बराबर I2RT। इसी में क्या था, विद्युत शक्ति को परिभाषित करना है। तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं ना। तो विद्युत उपभोग करने की दर को यहाँ पर क्या होगा, विद्युत हम शक्ति कहेंगे। और P बराबर हो जाएगा W/T। P का आप W का मान जानते थे I2RT है, तो बटा T करेंगे, T क्या आपका कट जाएगा, देखेंगे I2R हो जाएगा। तो I2R तो पहला आपका आ गया। अब इसके देखिए I2R है, I2R इसको हम लिख सकते हैं I गुने IR। तो देखिए ये आपका V बन जाएगा, तो VI हो गया, ये V और ये I हो गया। अब इसी को हम चाहते हैं तो देखिए I की जगह हम क्या करते हैं, I की जगह हम कर देते हैं V² बटे R², यानी V बटा R का होल स्क्वायर हो जाता, तो देखिए आपका क्या हो जाता है V² बटा R। तो ये सभी आपका विद्युत परिपथ में क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है। आगे हम देखेंगे, आपको बता देते हैं विद्युत विभव क्या और विद्युत विभवांतर क्या है। अब आपका यहाँ से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम विद्युत विभव को परिभाषित करेंगे। तो देखिए एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में, याद रखिएगा दोनों का परिभाषा तक यहाँ तक सेम आएगा। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। देखिए अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। 2 स्टेप में याद करेंगे। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, विद्युत विभव क्या हो गया, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। आगे हम देखेंगे विद्युत विभवांतर। तो देखिए सेम परिभाषा आपको करना है, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या गया, उसमें क्या पढ़े, अनंत से एक बिंदु तक। इसमें क्या होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। और विभवांतर देखेंगे तो इसका मतलब देखिए आपका क्या कहा, V बराबर W/Q कह रहा है, V बराबर क्या कह रहा है, W/Q कह रहा है। तो देखिए W क्या है, कार्य कैसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, और बटे Q आवेश कैसा मतलब कूलम होता है। तो मतलब विभवांतर बराबर आपका होता है जूल प्रति कूलम। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का आपका बनता है। स्पेशल आपका सूत्र के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए एक पूरा वीडियो है लगभग आपका 40-45 मिनट का, जो विद्युत धारा का हर कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपका 10th के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, 12th में भी मिल जाएगा। तो देख लिया आपका। और विद्युत विभव या विभवांतर कैसी राशि होती है, तो अदिश राशि होती है। तो अदिश और सदिश का भी स्पेशल क्या आपका, जिसमें क्लास 12th तक का जितना भी राशि है उसका आपका अदिश सदिश उसी टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा परिभाषा देखिएगा विभवांतर का, तो कुछ नहीं करना, शॉर्टकट में हम कहेंगे दो बिंदुओं के बीच जो विभव है ना, तो विभव के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम विभवांतर कहेंगे, वो शॉर्टकट परिभाषा होगा। लेकिन आपको ये करना है, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। ये कैसी राशि है आपको याद रखना, अदिश राशि है। ऐसा है मात्र क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसका देखिए वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलम के समतुल्य होगा।
अलग अलग जगह अलग अलग समतुल्य होगा, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार आपका जूल प्रति कूलम के समतुल्य होगा। आगे हम देखेंगे समविभवी तल, ऐसा ये भी प्रश्न बार बार आपका आता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में वैसा तल जिसके सभी बिंदु पर विभव समान हो। स्पष्ट है कि सब समविभवी तल यानी विभव समान होगा। तो विद्युत क्षेत्र में वैसा तल जिसके सभी बिंदु पर क्या होगा, विभव समान होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समविभवी तल कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना एक चीज है आपका, जब विभव समान होगा तो विभवांतर क्या होगा बताएंगे। विभवांतर क्या हो जाएगा आपका, विभवांतर हो जाएगा 0, क्योंकि अब मानते हैं दोनों जगह, यहाँ भी 10 वोल्ट यहाँ भी 10 वोल्ट है, दोनों जगह सभी जगह चूंकि समान होता है तो सब जगह समान ही होगा। तो दोनों को घटाएंगे क्या होगा, अंतर कितना होगा, 0 का अंतर होगा। तो विभवांतर इसमें क्या हो जाएगा, याद रख लीजिएगा 0। और जब ही विभवांतर 0 हो जाएगा तो बताइए कार्य क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, कार्य भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर v गुने आपका q, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या v बराबर w/q, तो w बराबर v q हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, v का मान चूंकि 0 हो गया इसलिए क्या होगा आपका टोटल 0 हो जाएगा। तो याद रखना समविभवी तल में किया गया कार्य क्या होता है आपका 0 होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।